हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग हु का ऑपरेशन करने वाले हैं। और किस प्रकार से ऑपरेशन करेंगे, आप लोग इस हु के बारे में जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक। आज मैं आप लोगों को हु के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा, शायद आप लोग उससे परिचित होंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति इससे परिचित नहीं होगा। कुछ लोग इससे परिचित होंगे, कुछ लोग इससे परिचित नहीं होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हु का मीन्स क्या होता है? हु का मीन्स होता है कौन। अब इसकी एक बात यदि नोट करें हम लोग कि हु के साथ हेल्पिंग वर्ब में, हु के साथ SAIS कब लगाते हैं? हु के साथ नहीं, यानी कि मेन वर्ब के साथ। और SAIS कब नहीं लगाते हैं? किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं, हु वह क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट नेगेटिव वाक्य में हु के साथ हम लोग डज, डू, डिड तीनों ही लगाएंगे। मित्रों, तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि हु के साथ हम लोग डू भी लगा सकते हैं। डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करते अफर्मेटिव वाक्यों में। हु के साथ हम लोग मेन वर्ब में SAIS लगाते भी हैं, नहीं भी लगाते। कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब एक और फैक्ट, हु के साथ हम लोग इज भी लगा सकते हैं और हु के साथ हम लोग आर भी लगा सकते हैं। वो कैसे? हु के साथ हम लोग वॉज भी लगा सकते हैं और हु के साथ हम लोग वर भी लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस कंडीशन में हम लोग हु के साथ वॉज लगाते हैं और किस कंडीशन में हम हु के साथ वर लगाते हैं, किस कंडीशन में हु के साथ इज लगाते हैं, किस कंडीशन में हु के साथ आर लगाते हैं। तो मित्रों, और मैं ये भी बताने वाला हूं कि हु के साथ SAIS वर्ब में, मेन वर्ब में SAIS कब आएगा और कब नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले इसको रफ कर दूं और रफ करने के बाद हम लोग जानेंगे। देखिए, सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा। मैंने सेंटेंस में लिखा, कौन तुम्हें पढ़ाता है। मित्रों, मैंने आप लोगों को बताया था हु और विच का रिप्लाई हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सब जाना होगा। मेरी प्रीवियस क्लास यदि अटेंड की होगी तो हु का रिप्लाई हमेशा सब्जेक्ट होता है। अब इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो हु इसको बोलते हैं, कौन को क्या बोलते हैं? हु। अब पढ़ाने वाला हु है तो हु टीच यू। अब इसमें हु टीच यू बनेगा। क्या बनेगा? हु टीच यू। क्यों? क्योंकि यहां पढ़ाने वाला सिर्फ एक है। वैसे क्वेश्चन वर्ड में हम लोग कहते हैं कि डू, डज, डिड या इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी है हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन वर्ड के बाद। परंतु हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती भी है और नहीं भी आती है। किस कंडीशन में? और SAIS आता है और नहीं भी आता है। कैसे? जैसे कि मैंने कहा, कौन कौन कक्षा में शोर मचाता है। समझ में आ गया? कौन, यहां पढ़ाने वाला सिर्फ एक था। कौन तुम्हें पढ़ाता है? हु टीच यू। कौन कौन कक्षा में शोर मचा रहा है, यानी कि मचाता है, एक से अधिक हो गया। तो इस कंडीशन में, इस टर्म एंड कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या
कि हु के साथ हम लोग हु, मचाने को क्या बोलते हैं, मेक अ नॉइस इन द क्लास। मित्रों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, यहां पढ़ाने वाला कौन था, एक, और यहां शोर मचाने वाले कितने हैं, एक से अधिक। यही चीज मैं आप लोगों से बोलूं, कौन तुम्हें जानता है, हु नोज यू, और कौन कौन तुम्हें जानता है, तो हु नो यू। सिंपल सी बात। यदि एक वचन का कार्य कर रहा है तो ऐसे यस लगाना है, और हु यदि बहुवचन का कार्य कर रहा है तो हमें ऐसे यस नहीं लगाना है। यही सेम कंडीशन इज और आर के साथ होती है, यही सेम कंडीशन वॉज या वर के साथ होती है। वो कैसे हम लोग जानेंगे, और देखिएगा। मैंने कहा कौन गाना गा रहा है, हु इज गाना गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। तो हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी चीज को यदि मैं बोलूं, कौन कौन गाना गा रहा है, तो इस कंडीशन में मित्रों हम लोग हु के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। तो हु आर सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं जानता हूं कुछ लोग यदि इससे परिचित नहीं होंगे तो उन्हें यह गलत लग रहा होगा, यही फैक्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हु के साथ यदि आप लोगों को इज लगाना है तो किस कंडीशन में लगाना है, आर लगाना है तो किस कंडीशन में लगाना है, वॉज लगाना है तो किस कंडीशन में लगाना है, वर लगाना है तो किस कंडीशन में लगाना है, एस लगाना है तो किस कंडीशन में लगाना है, यस लगाना है तो किस कंडीशन में लगाना है, और एस या यस किस कंडीशन में नहीं लगाना है। तो मैं आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं आज एक चीज और बता दूं इसके साथ ही, जैसे कि मैंने कहा कौन पत्र लिख रहा है, तो हु इज राइटिंग अ लेटर। कौन कौन पत्र लिख रहा है, तो हु आर राइटिंग अ लेटर। कौन क्रिकेट खेल रहा था, तो हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट। कौन कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा था, कौन कौन क्रिकेट खेल रहा था, तो हु वर प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल सी बात, समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूं कि मित्रों मैंने आप लोगों को बताया था कि हुज एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके तुरंत बाद नाउन आता है, और इसके साथ कभी कभी डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं करते हैं। वो किस कंडीशन में, देख लीजिए। यदि हु के साथ जो नाउन दिया है, हु के साथ जो नाउन दिया है और उस नाउन के द्वारा सेंटेंस में कार्य किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में डू डज डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हु के साथ जो नाउन है और वो है नाउन ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में हम डू डज का प्रयोग, डिड का प्रयोग करेंगे। कैसे, तुम किसके लड़के को पढ़ाते हो, तो हुज बॉय डू यू टीच। यहां पढ़ाने वाला कौन, तुम, पढ़ने वाला कौन, किसका लड़का। तो पढ़ने वाला लड़का जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और पढ़ाने वाला कौन हो गया, सब्जेक्ट। तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, डू डज डिड। लेकिन मैं यही सेंटेंस सेम रिपीट कर दूं, किसके एक मिनट, किस का लड़का, किसका लड़का तुम्हें पढ़ाता है। अब दोनों में देखना है आप लोग, दोनों में पढ़ाने वाला पहले कौन है, यू, यहां पढ़ाने वाला कौन है, लड़का, पढ़ने वाला कौन है, तुम। तो इस कंडीशन में मित्रों हम लोग
डू डज डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल सी बात। डू डज डिड का प्रयोग तब करेंगे जब उस सेंटेंस में उस क्वेश्चन वर्ड के साथ आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट हो, तो डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन नाउन के उस क्वेश्चन वर्ड के साथ जो नाउन है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को डू डज डिड का प्रयोग नहीं करना है, एस या ईएस लगाएंगे वर्ब के साथ। जैसे हुज बॉय टीचिंग, ठीक है। अब इसी को मैं यदि बोल देता वह किसका लड़का उसे पढ़ाता है, उसे पढ़ाता है, सॉरी यहां किसका लड़का तुम्हें पढ़ाता है, किसका लड़का तुम्हें पढ़ाता है, तो हुज बॉय, पढ़ाने वाला कौन, किसका लड़का, तो टीच यू हो जाएगा। मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे तथ्य बताने वाला हूं इंग्लिश के बारे में, शायद आप लोग उस चीज से परिचित नहीं होंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। लाइक मुझे जरूरी नहीं है, मैं देख तो लूं कि किन किन व्यक्तियों को, किन किन छात्रों को, किन किन महान पुरुषों को ये वीडियो समझ में आई और किन किन को नहीं समझ में आई। तो जिनको समझ में आई वो लाइक करें और जिनको नहीं समझ में आई वो डिसलाइक जरूर कर दें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।